एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई-लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, जिसमें हम आपको सीएनसी मशीन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस क्लास में सीएनसी मशीन के जो भी क्वेश्चन है उसके हम सॉल्व करके देंगे। इसके पहले के क्लास में भी हम आपको सीएनसी मशीन के बारे में सॉल्व करके दिए, उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आज का हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, तो जैसे मॉड्यूल वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, तो हमारा सीएनसी मशीन का मॉड्यूल चल रहा है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा टर्नर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल कैन विथस्टैंड वेरियस कटिंग फोर्स ड्यूरिंग मशीनिंग। कटिंग टूल किस गुणधर्म के साथ मशीनिंग के दौरान विभिन्न कटिंग बलों का सामना करने की क्षमता रखता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा ब्रिटलनेस और चौथा है सॉफ्टनेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि विच प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल कैन विथस्टैंड वेरियस कटिंग फोर्सेस ड्यूरिंग मशीनिंग, कटिंग टूल के किस गुणधर्म के साथ मशीनिंग के दौरान विभिन्न कटिंग बलों का सामना करने की क्षमता रखता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जी इन आईएसओ स्टैंड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट CNMG 120-408। जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो एक कोड दिया है कि टूल इंसर्ट के लिए आईएसओ मानक में जी का मतलब क्या होता है। जैसे सीएनसी मशीन के बारे में हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें जो आईएसओ के हिसाब से जो जी होता है, कोडिंग सिस्टम में पूरा चलता है, तो उसमें जो जी होता है, जी कोड का जी मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल फीचर्स, दूसरा रिलीफ एंगल, तीसरा शेप ऑफ इंसर्ट और चौथा ऑप्शन है टॉलरेंस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज जी इन आईएसओ स्टैंड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट, टूल इंसर्ट के लिए आईएसओ मानक में जी का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योमेट्रिकल फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट कैन रिटेन हार्डनेस अंडर सर्व वर्किंग कंडीशन। ऐसा कौन सा गुणधर्म जो कटिंग कार्य शर्तों में कठोरता को बनाए रखने की क्षमता रखता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा सॉफ्टनेस और चौथा ऑप्शन है ब्रिटलनेस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो कठिन कार्य शर्तों में कठोरता को बनाए रखने की क्षमता रखता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल इज नॉन मेटल। कौन सा मटेरियल नॉन मेटल है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटल टूल मटेरियल है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा हाई कार्बन स्टील, तीसरा स्टेलाइट और चौथा है डायमंड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था विच टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल इज नॉन मेटल मटेरियल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नॉन फेरस अलॉय कंपोज्ड ऑफ कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन यूज्ड इन कटिंग टूल्स। कटिंग टूल में प्रयोग किए जाने वाले कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन से बने नॉन फेरस अलॉय का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेलाइट, दूसरा सिरामिक्स, तीसरा कार्बाइड और चौथा है हाई स्पीड स्टील। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कटिंग टूल में प्रयोग किए जाने वाले कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन से बने नॉन फेरस अलॉय का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, स्टेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टी इन आईएसओ स्टैंड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट। जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि टी का फुल टी आईएसओ स्टैंड, जो आईएसओ स्टैंडर्ड है इसके हिसाब से टी का मतलब क्या होता है, जैसे सीएनसी मशीन के बारे में ये पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमंड शेप, दूसरा ट्रायंगुलर शेप, तीसरा स्क्वायर शेप और चौथा है रेक्टेंगुलर शेप। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज टी इन आईएसओ स्टैंड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट, तो टूल इंसर्ट में टी का मीनिंग क्या होता है आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रायंगुलर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल फॉर अ बोरिंग बार टूल यूज्ड इन अ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में उपयोग किए जाने वाले बोरिंग बार टूल के लिए क्लियरेंस एंगल क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 5 डिग्री, दूसरा 7 डिग्री, तीसरा 8 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 9 डिग्री। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि सीएनसी मशीन में उपयोग किए जाने वाले बोरिंग बार टूल के लिए क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड टू एस्टिमेट सीएनसी टूल लाइफ। सीएनसी टूल लाइफ का अनुमान लगाने के लिए कौन से फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वी टी एन इज इक्वल टू सी, दूसरा ऑप्शन है वी डिवाइडेड बाई टी एन इज इक्वल टू सी, तीसरा ऑप्शन है वी इंटू टी इज इक्वल टू सी और चौथा ऑप्शन है टी वी एन इज इक्वल टू सी। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीएनसी टूल लाइफ का अनुमान लगाने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ये, वी ब्रैकेट में टी एन, ब्रैकेट में टी उसके बाद एन इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम इन द आईएसओ डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर।
जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि लेथ टूल होल्डर, जो एक साइज दिया गया आईएसओ के हिसाब से 12 के लिए आईएसओ नामक में एम का मतलब क्या होता है, मतलब जो आईएसओ डेजिग्नेशन है इसके हिसाब से जो टूल होल्डर होता है उसमें जो एम होता है, एम का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्डर लेंथ, दूसरा शांक लेंथ, तीसरा शांक विड्थ और चौथा ऑप्शन है होल्डर स्टाइल। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द एम इन द आईएसओ डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होल्डर लेंथ, मतलब जो टूल होल्डर की जो लंबाई होती है उसे डिसाइड करता है ये एम का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पी इन द आईएसओ डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर, तो लेथ टूल होल्डर में जो पी होता है, पी हमें क्या दर्शाता है आईएसओ के स्टैंडर्ड के अनुसार, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंसर्ट शेप, मतलब इंसर्ट का आकार, दूसरा इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड, तीसरा होल्डर स्टाइल और चौथा इंसर्ट कटिंग एज लेंथ, मतलब इंसर्ट की कटिंग एज की लंबाई। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज पी इन द आईएसओ डेजिग्नेशन फॉर द लेथ टूल होल्डर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इन द आईएसओ डेजिग्नेशन फॉर द लेथ टूल होल्डर, तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था इसके पहले के क्वेश्चन के जैसे ही पूछा गया है, तो इसके पहले के क्वेश्चन में जैसे एम पी पूछा था इसमें एन पूछा गया कि व्हाट इज एन इन द आईएसओ डेजिग्नेशन, आईएसओ डेजिग्नेशन के हिसाब से एन का मीनिंग क्या होता है लेथ टूल होल्डर के विषय में। इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्डर लेंथ, दूसरा ऑप्शन है शांक लेंथ, तीसरा हैंड ऑफ होल्डर और चौथा इंसर्ट क्लियरेंस एंगल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज एन इन द आईएसओ डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कटिंग एंगल मार्क एक्स, तो स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल को दिखाया गया है, उसमें जो एक्स के रूप में जो एंगल दिखाया है इस एंगल को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग एंगल, दूसरा अप्रोच एंगल, तीसरा ट्रेलिंग एंगल और चौथा साइड रेज। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया जो हमारा डायग्राम है इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया एंगल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रोच एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, तो स्क्रीन पर आपको एक जो टूल होल्डर आपको दिखाया गया है उसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया जो भाग है इस भाग का नाम क्या है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंज, दूसरा एडाप्टर, तीसरा शांक और चौथा रिएक्शन नर्व। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स, तो टूल होल्डर जो हमारा है इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया है इस पार्ट को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडाप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which offset must be taken to make the tool move with reference to the job in CNC machine, CNC मशीन में काम के संदर्भ में मतलब जॉब के संदर्भ में टूल को चलाने के लिए कौन सा ऑफसेट लेना पड़ता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्क ऑफसेट, दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑफसेट, तीसरा वेयर ऑफसेट और चौथा टूल ऑफसेट। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि सीएनसी मशीन में जॉब के संदर्भ में टूल को चलाने के लिए कौन सा ऑफसेट हमें लेना पड़ता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्क ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एस इन द आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ सीएनसी लेथ बोरिंग बार, सीएनसी लेथ बोरिंग बार के संदर्भ में जो आईएसओ डेजिग्नेशन है इसमें एस का मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शांक टाइप, दूसरा शांक डायमीटर, तीसरा टूल लेंथ और चौथा ऑप्शन है कटिंग डायरेक्शन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज एस इन द आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ सीएनसी लेथ बोरिंग बार, सीएनसी लेथ बोरिंग बार के विषय में जो आईएसओ डेजिग्नेशन है उसमें जो एस दिया जाता है तो एस का मीनिंग क्या होता है यही क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांक टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सी इन द आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ सीएनसी लेथ बोरिंग बार, सीएनसी लेथ बोरिंग बार के संदर्भ में आईएसओ डेजिग्नेशन के अनुसार सी का मतलब क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शांक डायमीटर, दूसरा क्लियरेंस एंगल, तीसरा शांक टाइप, चौथा टूल लेंथ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज सी इन द आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ सीएनसी लेथ बोरिंग बार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सी इन आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट, टूल इंसर्ट के जैसे टूल इंसर्ट को निर्दिष्ट करने के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड में सी क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा है। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए आपको एक एग्जांपल भी दिया है CNMG 120-408, तो इसमें जो सी होता है तो सी का मीनिंग क्या होता है यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिलीफ एंगल, दूसरा शेप ऑफ द इंसर्ट, तीसरा टॉलरेंस क्लासेस, चौथा ज्योमेट्रिकल फीचर्स। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज सी इन आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉलरेंस क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम इन द आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट फॉर एग्जांपल। तो जो आईएसओ स्टैंडर्ड है उसमें टूल इंसर्ट के बारे में जो आईएसओ स्टैंडर्ड है उसमें एम जो होता है, एम का मीनिंग क्या होता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो एग्जांपल एक देख सकते हैं आप, एग्जांपल में दिया है CN-MG-120-48। तो इसमें जो एम होता है, एम का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिलीफ एंगल, दूसरा शेप ऑफ द इंसर्ट, तीसरा टॉलरेंस वैल्यू, चौथा ज्योमेट्रिकल फीचर्स। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द एम इन द आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग टूल इंसर्ट फॉर एग्जांपल CN-MG-120-48। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉलरेंस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द टूल इंसर्ट फॉर द लेटर एल। एल के लिए टूल इंसर्ट कैसा होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा राउंड और चौथा ट्रायंगुलर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द शेप ऑफ द टूल इंसर्ट फॉर द लेटर एल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में आपको दिखाया है इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। हमारा एक लेथ, जो सीएनसी मशीन का लेथ ऑपरेशन है उसका ऑपरेशन को आपको दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया है इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल पोस्ट, दूसरा वर्क रेस्ट, तीसरा चेसिंग रेस्ट, चौथा चेसर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि जो ऑपरेशन आपको एक लेथ मशीन में दिखाया गया है थ्रेडिंग ऑपरेशन, तो इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाई इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेसिंग रेस्ट। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा चेजर है और चेजर को स्टैंड करने के लिए चेसिंग रेस्ट का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल एंगल। तो इस स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल को दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया है इस एंगल को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अप्रोच एंगल, दूसरा कटिंग एंगल, तीसरा टॉप रेक नेगेटिव एंगल और चौथा साइड रेक एंगल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल में एक्स के रूप में जो एंगल है इस एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल को दिखाया गया है साइड व्यू से टॉप व्यू से, तो इस टूल का नाम क्या है जो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रफ टर्निंग टूल, दूसरा फिनिश टर्निंग टूल, तीसरा फेसिंग टूल, चौथा पार्टिंग टूल। तो जो ऐसे जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, तो स्क्रीन पर जो टूल का आपको डायग्राम दिखाया है इस टूल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेसिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ अ थ्रो अवे टिप टूल होल्डर मार्क एक्स। जो हमारा एक थ्रो अवे टिप टूल होल्डर आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर, इसमें जो एक्स के रूप में जो आपको जो पार्ट आपको दिखाया है इस पार्ट का नाम क्या है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चिप ब्रेकर, दूसरा शिम, तीसरा होल्डर, चौथा इंसर्ट। तो आपको जो क्वेश्चन में आपको दिखाया गया था कि थ्रो अवे टूल होल्डर आपको इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट। ये हमारा इंसर्ट है, जो कटिंग जो जॉब के ऊपर कट करते समय जिससे कट होता है उसे ही इंसर्ट कहा जाता है, ये इंसर्ट टाइप टूल होल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर इज डिसाइडेड बाय द काउंटर दैट टू टर्न द टूल होल्डर। टूल होल्डर को टर्निंग के लिए काउंटर से कौन सा पैरामीटर तय किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्डर स्टाइल, दूसरा इंसर्ट टाइप, तीसरा शांक हाइट और चौथा इंसर्ट क्लैंपिंग मेथड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि टूल होल्डर को टर्निंग के लिए काउंटर से कौन सा पैरामीटर तय किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मटेरियल इज क्वाइट ब्रिटल एंड हैव अ लो बेंडिंग स्ट्रेंथ। कौन सा टूल मटेरियल बहुत ही कठोर होता है और कम बेंडिंग स्ट्रेंथ वाला होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिरामिक्स, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा कार्बाइड, चौथा कार्बन स्टील। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कौन सा टूल मटेरियल बहुत ही कठोर होता है और कम बेंडिंग स्ट्रेंथ वाला होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिरामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मटेरियल इज सुटेबल फॉर कटिंग वेरी हार्ड मटेरियल सच एज अ ग्लास, नॉन फेरस मटेरियल, प्लास्टिक।
अधिक हार्ड मतलब कठोर मटेरियल जैसे कांच, नॉन फेरस मेटल, प्लास्टिक को काटने के लिए कौन से टूल मटेरियल उचित होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिरामिक्स, दूसरा डायमंड, तीसरा कार्बाइड, चौथा स्टेलाइट। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था अधिक हार्ड मतलब कठोर मटेरियल जैसे कांच, नॉन फेरस मेटल, प्लास्टिक को काटने के लिए कौन से टूल मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of indexable insert is used for parting or cutting purpose on the lathe। लेथ पर पार्टिंग या कटिंग के लिए कौन सा इंडेक्सेबल इंसर्ट प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग इंसर्ट, दूसरा थ्रेडिंग इंसर्ट, तीसरा कट ऑफ इंसर्ट, चौथा ग्रूविंग इंसर्ट। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि लेथ पर पार्टिंग या कटिंग के लिए कौन सा इंडेक्सेबल इंसर्ट प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कट ऑफ इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the expansion of CCW। CCW का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है काउंटर क्लॉकवाइज, दूसरा सेंटर क्लॉकवाइज, तीसरा काउंटर क्लॉक वॉच, चौथा सेंटर क्लॉक वॉच। तो जो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ CCW, तो CCW का फुल फॉर्म यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ये भी CNC के रिलेटेड ही है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे रहे पूरे CNC के रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। ध्यान में रखिए ये कंप्यूटर रिलेटेड मतलब हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है CNC रिलेटेड, तो CNC रिलेटेड ही पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सेंटर प्लेस्ड यूनिट, दूसरा सेंट्रल पोजिशन यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्लान यूनिट, चौथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा था कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोग्राम इन CNC मशीन। CNC मशीन में प्रोग्राम क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टूल मतलब टूल का एक व्यवस्थित व्यवस्था, दूसरा है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मशीन मतलब मशीन की एक व्यवस्थित व्यवस्था, तीसरा सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश का एक व्यवस्थित व्यवस्था, और चौथा है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंट टूल्स मतलब प्रेजेंट टूल का एक व्यवस्थित व्यवस्था। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि व्हाट इज अ प्रोग्राम इन CNC मशीन, CNC मशीन में प्रोग्राम क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो जैसे इंस्ट्रक्शन मतलब क्यों बोला गया है, तो जो भी हमारा CNC में ऑपरेशन होता है वो प्रोग्राम बेस्ड होता है मतलब कोडिंग सिस्टम से होता है। जब हम इसमें कोडिंग सिस्टम से प्रोग्राम ऐड करते हैं उसी के हिसाब से वो पूरा कटिंग प्रोसेस करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन होता है उसी इंस्ट्रक्शन को जैसे निर्देश का एक व्यवस्थित व्यवस्था मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, इंस्ट्रक्शन का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है CNC मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल होल्डर। तो स्क्रीन पर आपको जो टूल होल्डर दिखाया गया है, इस टूल होल्डर का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जॉब है, जॉब के दो स्टेप को एट ए टाइम कट किया जा रहा है। तो ये कौन सा टूल होल्डर है, तो इसका पहला ऑप्शन है नर्लिंग टूल होल्डर, दूसरा ड्रिल होल्डर, तीसरा मल्टीपल कटर होल्डर, चौथा बोरिंग बार होल्डर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल होल्डर, स्क्रीन पर दिखाए गए टूल होल्डर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल कटर होल्डर, क्योंकि एक से ज्यादा इसमें कटिंग टूल लगा है इसलिए इसका नाम दिया है मल्टीपल कटर होल्डर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल होल्डर, तो स्क्रीन पर आपको एक टूल होल्डर का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसे कौन सा टूल होल्डर कहते हैं ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन फेसिंग एंड ड्रिलिंग होल्डर, दूसरा फ्लोटिंग रीमर होल्डर, तीसरा नी टर्निंग टूल होल्डर, चौथा कॉम्बिनेशन टूल होल्डर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि टूल होल्डर का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोटिंग रीमर होल्डर। इस तरह से आज का जो हमारा CNC का मॉड्यूल वाइज जैसे CNC मॉड्यूल हमारा चल रहा है, तो इसमें ज्यादातर हम आज का जो हमारा कटिंग टूल का मॉड्यूल चल रहा था CNC मशीन के कटिंग टूल के बारे में, तो इस मॉड्यूल में हमने आपको 32 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।